हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पार्ट 1। तो सबसे पहले हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो जिन सेंटेंसेस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इस तरह से आता है, वो सारे हमारे किसके हो गए? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के टेंस हो गए। ठीक है, रहे होंगे, तो ये हमारा किस में आता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब जैसे कि इसका अफर्मेटिव का रूल देख लेते हैं। तो क्या होता है अफर्मेटिव का रूल? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा? यहाँ पर आईएनजी लग जाएगा एंड देन लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और याद रखिएगा हिंदी में कैसे पहचानेंगे? जहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लिखा रहता है, उस टाइप के सेंटेंसेस हमारे किस में आ जाएंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल, ओफो ब्राइटनेस, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि मान लो हम अपना पार्ट याद कर रहे होंगे, तो लिख सकते हैं वी शैल बी लर्निंग आर लेसन, वी शैल बी लर्निंग आर लेसन। या मान लो किसान खेत जोत रहे होंगे, तो द फार्मर्स विल बी प्लगिंग देयर फील्ड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव रूल। देखिए अफर्मेटिव रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी। क्या होगा? विल नॉट बी आएगा। विल बी के बाद नॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं लिख देती हूँ, मैं कक्षा में नहीं पढ़ रही होंगी। ठीक है, तो आई शैल नॉट बी क्या हो जाएगा? विल नॉट बी था। अच्छा हाँ, एक और बात, जैसे कि हमने बताया था विल के अलावा और क्या शेल भी यूज कर सकते हैं ना। तो शेल किस में यूज करेंगे? शेल हम आई और वी के साथ में यूज करते हैं। यहाँ पर भी मैंने वी के साथ में शेल भी यूज किया था, तो यहाँ पे विल बी की जगह क्या है? हम शेल भी किसके साथ में? आई और वी के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, तो आई शेल नॉट बी, क्या मैं कक्षा में नहीं पढ़ रही होंगी, ये बोला ना, नहीं होंगी। हाँ, तो आई शेल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव रूल में वही दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं हमारे। कौन कौन सा? एक जो क्या से शुरू होता है और दूसरा हमारा जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है। तो एक क्या से और दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाला। तो जो हमारा क्या से शुरू होगा उसमें क्या होता है? उसका रूल क्या होता है? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। तो विल फिर सब्जेक्ट फिर बी आता है। विल सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अभी और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है सेम, बस यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम लेते हैं विल वाला। तो विल या शेल से इस तरह से होगा, तो हम जैसे कि लिखते हैं एग्जांपल, क्या वह बच्चा अपने खिलौने से नहीं खेल रहा होगा? तो क्या लिख देंगे? इसका क्या हो जाएगा? विल दैट चाइल्ड, क्या वह बच्चा अपने खिलौने से नहीं ना, तो विल दैट चाइल्ड नॉट बी लिखेंगे। इस टाइप के सेंटेंस में क्या लिखेंगे? नॉट बी कहाँ पर आएगा? बी के पहले। हाँ, ये चीज याद रखना कि ये अगर इस टाइप का सेंटेंस है, नॉट लगाना कहाँ पर लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में। विल दैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग, क्या बोला था? खिलौने के साथ। हाँ, खिलौने विद हिज टॉयज विल दैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विद हिज टॉयज। फिर अब अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, जैसे कि कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? हाउ मैनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन द रूम। क्या किया? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन विल, एक मिनट। हाँ, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो क्या हुआ है। यहाँ पे क्या था कि मैंने बताया कि कितने लड़के ना, तो कितने लड़के होते हैं तब वे पूरा एक साथ आ जाता है, और विल बी स्लीपिंग इन द रूम। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, इस वजह से यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आया है। बाकी कोई और सेंटेंस होता तो वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बीच में आ जाता। अब जैसे कि मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कोई सेंटेंस देखती हूँ। अब जैसे कि एक सेंटेंस में ले लेती हूँ, हम किसकी पुस्तक पढ़ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा? हुज बुक विल वी बी रीडिंग ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम किसकी पुस्तक पढ़ रहे होंगे अगर लिखा होता तो हम क्या लिखते? हुज बुक विल वी बी रीडिंग। ठीक है, तो आई होप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट कब आएगा? विल के बाद में आएगा, देन बी आएगा। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस होंगे अगर उसके साथ में कितने लड़के और ऐसा कुछ लिखा होता है, तो यहाँ पे हाउ मेनी बॉयज पहले आ गया और विल भी बाद में आया है, तो सब्जेक्ट का वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अब हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। वह एक पत्र लिख रही होगी, तो क्या हो जाएगा? शी विल बी राइटिंग अ लेटर।
अ लेटर। फिर नेक्स्ट है वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज़। वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज़। क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, तो क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, क्या हो जाएगा, विल ही बी, याद करने को क्या बोलेंगे, लर्न, तो विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अब स्कूल कौन आ रहा होगा, कौन आ रहा होगा, हु विल बी कमिंग टू स्कूल नाउ, हु विल बी कमिंग टू स्कूल नाउ। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, वी शेल भी लिख सकते हैं, हम विल भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं शेल भी लिख लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो कि वी के साथ में शेल भी लगेगा। तो वी शेल बी कमिंग टू योर हाउस, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे ना, हाँ, वी शेल बी कमिंग टू योर हाउस। फिर नेक्स्ट है वह एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी, शी विल नॉट बी ब्रिंगिंग अ कप ऑफ टी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक। ये मैंने पहले बताया क्या, इसके पहले शायद नहीं बताया, पता नहीं। वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक, क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रही होंगी, विल आई बी बाइंग न्यू बुक्स, क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रही होंगी, विल आई बी बाइंग न्यू बुक्स, क्वेश्चन मार्क। देन है राम कौन सी पुस्तक पढ़ रहा होगा, विच बुक विल राम बी रीडिंग। फिर लास्ट सेंटेंस है हमारा, तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम, तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल दिस टाइम, एट दिस टाइम। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कल भी है तो इसका टुमारो लगा देंगे, टुमारो यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, क्लियर। फिर अभी हमारे ये जो बचे हुए 5 सेंटेंसेस हैं ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और इन केस आपको कोई डाउट होता है तो मैं आपको आंसर दूंगी। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।